हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास आम देखी 3 तारिख किसी इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो चलतु आज आम देखी 4 तारिख किसी इंपोर्टाट आउ मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो प्रथमे किसी आमर ओडिशार इंपोर्टाट करंट अफेयर्स रो स्टार्ट कर। सो ता पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि वीडियोटा भल लगुच प्लीज लाइक करूँ, सांग मान सहित शेयर करूँ, आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। और जदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक रही जाकि जॉइन करूँ। एवरीडे आफ्टर द क्लास से पीडीएफ को शेयर करदेवी। सो चलते स्टार्ट करवा ओडिशार किसी आमर इंपोर्टाट करंट अफेयर्स रू। सो फर्स्ट रही आमर व्हिच इंस्टीट्यूशन ऑफ ओडिशा गॉट द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। सो जो आमर राष्ट्रीय खेल रही ताकू प्रोत्साहन देवाई आमर को इंस्टीट्यूशन को आमर ये जो पुरस्कारटा दि जाए। सो ओडिशार जो रही आमर ओएमसी बा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ताकू दि जाए आमर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। सो बेसिकली जो एनकरेजमेंट से मैंने देते स्पोर्ट्स थ्रो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। जदि आम तांकर कैटेगरीटा देखा तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कैटेगरी रही, तो सही कैटेगरी थ्रो रे आमर ओएमसी को दिया जाइए आमर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। तो ये जो अवार्डटा को डिक्लेयर कर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो से मैंने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारटा को आमर डिक्लेयर करछंती। सो द अवार्डीज विल रिसीव देयर अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट ए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन एट राष्ट्रपति भवन ऑन 9 जनवरी 2024। सो बेसिकली आमर जिते भी आमर नंबर ऑफ अवार्डी रही तो समस्त को प्रेसिडेंट ये अवार्डटा डिक्लेयर करेंगे 9 जनवरी 2024 रे 11टा समय गोटे स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करिकी ये जो आमर अवार्ड गुड़ा डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच हर्बिसाइड कंप्लीटली बैन्ड इन ओडिशा। सो गोटे स्पेसिफिक हर्बिसाइड को ओडिशा गवर्नमेंट आमर कंप्लीटली बैन करछंती। तो देखिबा जदि कौन रही डिटेल्स ना ओडिशा 6 कंप्लीट बैन ऑन टॉक्सिक हर्बिसाइड पाराक्वेट। जो आमर पाराक्वेट रही तो गोटे स्पेसिफिक एटा गोटे टॉक्सिक हर्बिसाइड आमर, तो आपको कंप्लीटली बैन करछंती आमर ओडिशा गवर्नमेंट। तो बैन करिवार रीजन है ना यार गोटे एडवर्स इफेक्ट आसुला आमर ह्यूमन बीइंग आ आमर एनिमल रो हेल्थ उपरे गोटे स्पेसिफिक एटा इंपैक्टटा पड़ुतला। आउ यार सबुठार इंपोर्टाट जिनस है यार प्रिवेंटिव मेडिसिन किसी आम पाखे एवेलेबल नथिला। तो से स्टेट गवर्नमेंट आपको आमर कंप्लीटली बैन करछंती। तो यार सेल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आउ प्रोडक्शन, तो ये कंप्लीटली या ऊपर आमर बैन हो जाइए। तो ये जो यूज ऑफ दिस टॉक्सिक केमिकल्स फॉर 90 डेज फ्रॉम 5 अक्टोबर 2023। तो ये कंटिन्यू आमर 5 अक्टोबर रू ही आमर कंटिन्यू चली आमर ये बैनटा। सो नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओडिशा रिसीव्ड द जीआई टैग। सो रिसेंटली जो आमर जीआई टैग गुड़ाक मिली ओडिशा को, तो टोटाल आम जो देखा 8टा नुआ प्रोडक्ट उपर मिली ओडिशार जो जोग्राफिकल इंडिकेशन बा जीआई टैग कहूँ। तो डिस्कस करना टे कौन कौन सब ओडिशा को पाई ना ओडिशार जो आमर खजुरिया गुड़ जोड़ा आम गजपति डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ताको दिया जाइए। ढेंकानाल मजली तो ताको फूडस्टफ कैटेगरी दिया जाइए। मयूरभंजर खाई चटनी ताको फूडस्टफ कैटेगरी दिया जाइए। नयागढ़ कंटेई मुंडी बैगण जो ब्रिंजल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर रे दिया जाइए। डुंगारिया कन्स एम्ब्रोडेर सॉल, तो यहाँ टेक्सटाइल गोटे सॉल स्पेसिफिक सॉल ताको टेक्सटाइल सेक्टर रे दिया जाइए। तापर केन्द्रापड़ार जो रसावली रही है फूडस्टफ कैटेगरी दिया जाइए। कोरापुटर कला जीरा ताको एग्रीकल्चर रे जीआई टैग मिली। पेंटिंग ऑफ लांजिया सौरा जो आम हैंडीक्राफ्ट्स रही है हैंडीक्राफ्ट्स कैटेगरी रे जीआई टैगटा मिली। तो एमती टोटाल 8टा जीआई टैग बर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट को रिसीव होती। जदि आम देखा रिसीविंग ए जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फ्रॉम द सेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ लोकल फूड्स इंग्रेडिएंट्स एंड हेरिटेज प्रोडक्ट्स कैन गेट इन इंडिया। सो बेसिकली गोटे स्पेसिफिक लोकेशन रे जहाँ भी आमर बेस्ट माने गुड्स फूड्स होगला कि इंग्रेडिएंट्स होगला हेरिटेज होगला, तो ताकू गोटे आमर जीआई टैग थ्रो रे आमर गोटे आम सेंट्रल गवर्नमेंट ताको गोटे ऑफिशियली डिक्लेयर कर लोकाली जिनसटा गोटे रेकग्नाइजेशन एक्चुअली दि जाऊँगी। तो यहाँ हूँ टोटाल आम 8टा जिनस जोटा कि रिसेंटली आमको जीआई टैगटा मिली। सो नेक्स्ट देखिबा ओडिशा विल शो कॉज व्हिच टेब्ल्यू एट द 26 जनवरी पैरेड। सो जो आम 26 जनवरी रिपब्लिक डे पैरेड होती, तो गोटे पाखापाखि 3 वर्षर गैप पर एगेन ओडिशार आमर जो टेब्ल्ययू रही जो आमर जो गोटे आमर पैरेड समय ये जो
गोटे आमर जाए गोटे ठीक अच्छे तो आपको टेब्ल्यू बोली कहुच्छी तो यही जो जिनसटा आमर तो यहाँ सर्टलिस्ट कर सेंट्रल गवर्नमेंट तो आमर ओडिशा सहित आउ पाखापाखि आमर 15टा स्टेट रो आउ गोटे आमर यूनियन टेरिटरी सर्टलिस्टेड होती फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड आमर ठीक अच्छे तो यही जो रिपब्लिक डे पैरेड आमर कंडक्ट करा तो ओडिशा तरफ जो आमर टेब्ल्यू जो शोकस करा तो सेठी आमर जो पट्टचित्र हेरिटेज क्राफ्ट रघुराजपुर विलेज तो रघुराजपुर विलेज रो गोटे आमर पट्टचित्र ठीक अच्छे तो गोटे तार मॉड्यूलटा गोटे आमर एक्चुअली प्लेस करा ये जो रिपब्लिक डे पैरेड आमर ऑर्गेनाइज होगापी जाऊँगी आमर जनवरी 26 न्यू दिल्ली रे तो जदि आम देखा लास्ट 3 ईयर रो गोटे गैप पर ही यहाँ आमर ऑर्गेनाइज कराऊँ बेसिकली ओडिशा गोटे आमर चांसटे मिली ओडिशा सहित आमर आउ टोटाल इन टोटाल आमर 15टा स्टेट आ गोटे यूनियन टेरिटरी आमर ये पैरेड रे पार्टिसिपेट करेंगे सो नेक्स्ट देखा दसपल्ला रेलवे स्टेशन इनागुरेशन तो यहाँ बर्तमान न्यूज रही देखी ना आमर जी रेलवे मिनिस्टर रही अश्विनी वैष्णव तो सी एक्चुअली गोटे विजिट रे आशा को फ्रॉम जनवरी 6 रु तो जो मच एवेटेड आमर जो ट्रेन सर्विस थिला नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट को तो नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट बर्तमान जो दसपल्ला रही तो सेठी आमर ये जो रेलवे स्टेशन को सी इनागुरेट करेंगे और ट्रेन सर्विसेस आमर पाखापाखि इनिशियली बोधे 3टा ट्रेन को सेमाने एक्सपांड कर अप टू दसपल्ला पर्यंत से एक्सपांड करुँच सो नेक्स्ट देखा एट व्हिच प्लेस नेशनल हैंडलूम समिट विल बी होस्टेड तो आमर जो गोटे नेशनल हैंडलूम समिट रही तो ताको आमर बरगढ़ जोटा कि आमर हार्टलैंड ऑफ हैंडलूम कहीपर ओडिशार तो सीठी गोटे आमर नेशनल हैंडलूम समिट को सेमाने हेल्ड करने जाऊँगी तो यार शेड्यूल रही 4 और 5 ये 4 और 5 जनवरी तो 2 दिन आमर ये समिटटा आमर कंडक्ट करा तो ये जो समिट रही तो ये गोटे जॉइंट इनिशिएटिव रहा जो आमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बरगढ़ हैंडलूम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ता सहित जो आमर टेक्सटाइल और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार तो सेमानकर कोलाबोरेशन रे एक्चुअली ये प्रोग्रामटा को ऑर्गेनाइज करा जिवो आ एठी मध्ये जो आमर ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट जो काउंसिल रही तो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट बा WODC रही ठीक अच्छे तो सेमानकर मध्ये एठी पार्टिसिपेशन रहिबो तो ये जो हैंडलूम समिट हम तो बेसिकली से जो 4E मॉडल रही तो 4E मॉडल रो जो इम्पैक्ट रही से हम डिस्कस करा तो बेसिकली जो 4E मॉडलटा कौन ना एंगेज एजुकेट एनेबल एम्पावर तो ये जो 4E मॉडल उपरे हमरो ये जो नेशनल हैंडलूम समिट उपरे हमरो डिस्कशन करा सो नेक्स्ट देखा सो बर्तमान किसी हमरो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखि ना सो कौन रही देखिए फास्ट रे Now, which company become the first in India to produce ISCC plus certified chemically recycled polymers? So, हमर जो ISCC जो प्लस रोचे गोटे सर्टिफाइड तो ये गोटे आमर गोटे माने जमती आमर गोटे स्टैंडर्ड रही तो एक्जाक्टली से टाइप रो गोटे आमर ISCC जो प्लस सर्टिफाइड गोटे आमर सर्टिफिकेशन एक्चुअली दिया जाउची तो वर्तमान फर्स्ट कंपनी होची रिलायंस इंडिया लिमिटेड तो जो माने कि गोटे तांकर जो प्रोडक्ट रही ठीक अच्छे तो केमिकली साइकिल जो पॉलीमर्स ताकू से माने ISCC प्लस सर्टिफाइड तांको सीटा मिली तो देखिए डिटेल्स कौन रही ना रिलायंस इंडस्ट्री जो मुंबई बेस्ड आमर कॉन्ग्लोमरेट विथ डाइवर्स पोर्टफोलियो इन एनर्जी एंड पेट्रोलियम बिजनेस concluded this year 2023 on a remarkable note. This company achieved a significant milestone by becoming the first in India to produce ISCC plus certified chemically recycled polymers. So इंडिया रे वर्तमान फर्स्ट कंपनी होची रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जी कि हमरो ISCC प्लस जो सर्टिफाइड केमिकल रिसाइकल्ड पॉलीमर्स को से माने प्रोडक्शन करिसंती तो एई सर्टिफिकेशन पाइबारे ISCC प्लस सर्टिफाइड रे वर्तमान रिलायंस होची इंडिया रे गोटे ही कंपनी सो नेक्स्ट देखिबा who has been appointed as official Ministry of External Affairs spokesperson. So रणधीर जायसवाल तो जी कि वर्तमान अपॉइंटमेंट पाई ना गोटे ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो आमर स्पोक्स पर्सन हिसाब से आमर अपॉइंटमेंट पाई सो देखिए डिटेल्स रे कौन रही आम अरिंदम बागची जी वर्तमान अपॉइंटेड पाई इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस सो यूनाइटेड नेशन जो गोटे पोस्ट रही परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो ताकू प्रमोट होती आमर अरिंदम बागची ठीक अच्छे तो जितेबाला सी जो माने आमर जो जेनेवा जो रही डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा तो जेनेवा जहाँ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही आ सहित जो यूनाइटेड नेशंस रही तो सेठीर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से अपॉइंट पाई अरिंदम बागची तो वर्तमान प्रेजेंटली अरिंदम बागची सी थे आमर
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आमर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे। तो जेहेतु से पोस्टा वैकेंट रहा तो से पोस्ट अपॉइंटमेंट पाई आमर अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची तो बर्तमान अपॉइंटमेंट दि जाइए एज ए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो नेक्स्ट देखिबा कौन रही व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेली डे। सो एवरी ईयर आम जनवरी 4 को सेलिब्रेट करें वर्ल्ड ब्रेली डे। तो बेसिकली ये डे को सेलिब्रेट कर रीजन कौन रोचे ना गोटे डे गोटे स्पेसिफिक ऑनर आम प्रोवाइड करुचे द लेगासी ऑफ लुइस ब्रेली। तो जी आम लुइस ब्रेली थिले तो जी कि इंट्रोड्यूस करते गोटे रिवोल्यूशनरी सिस्टम तो जोटा कि एम्पावर कला मिलियंस ऑफ पीपुल हु आर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पायर्ड। तो बेसिकली जो मैंने अंध थे आ जहाँ को विजुअली जो मैंने एम्पायर्ड थे देखी पार नथिले तो से माने केमती शुणी पारे माने कहींपारे आ जो राइट लिखिपारे। तो से बोली आम जो ब्रेली सिस्टम टाक नहीं आसते आम लुइस ब्रेली। तो बेसिकली जो विषय देखा तो से जन्म होता 1809 रे आपर यंग समय जो साइट देखा शक्ति थी सी हर तो तापर सी गोटे लुइस ब्रेली आम ब्रेली सिस्टम टाक नहीं आसी। तो आम से गोटे ऑनर दवाई जनवरी 4 को सेलिब्रेट कर वर्ल्ड ब्रेली डे। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच एथलीट रिसेंटली स्मैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वुमेन्स 5 किलोमीटर मैराथन। सो गोटे आमर 5 किलोमीटर मैराथन रे जो रिकॉर्ड थिला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ताको ब्रेक करछन्ती आमर केनियार बीट्रेस चेबेट। तो सी गोटे आमर रिकॉर्ड क्रिएट करछन्ती देखिबा कौन रही। सो आमर केनियार जी बीट्रेस चेबेट रही सी कनक्लूडेड अ रिमार्केबल ईयर बाय स्मैशिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वुमेन्स 5 किलोमीटर मैराथन एट द क्रूसाडिल्स नासन इन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना जो आम एक्चुअली इवेंटा कंडक्ट होता तो वुमेन्स 5 किलोमीटर मैराथन तो सेठी गोटे सी तांकर जो रेकर्ड 14:13 जो तांकर टाइमिंग रेकर्ड रे सी तांकर जे प्रीवियसली जे होल्ड करते वर्ल्ड रेकर्ड ताको सी 6 सेकेंड रे सी ताको ब्रेक करछन्ती। ठीक अच्छे आ सी गोटे क्रिएट करछन्ती आमर गोटे वर्ल्ड रेकर्ड तांको ना कौन रोची केनियार बीट्रेस चेबेट। तो ये होचन्ती सी तो वर्तमान सी होचन्ती वर्ल्ड रो आमर record holder in the 5 kilometer marathon race. Okay. So next देखिबा which country's prime minister will be the guest of honor at the 10th vibrant Gujarat global summit. So recently Gujarat government तो तांको स्टेट रे जो vibrant गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो ताको ऑर्गेनाइज करिया पई जाउछन। तो इटा रोचे हमर 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो सेठी हमर डिफरेंट जो डिग्निटरीज रहिचंती तो समस्त सेठी पार्टिसिपेट करूचंती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आम प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक रही पीटर फियाला तो सी जॉइन कर एज ए गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। जदि आम यही समिट विषय देखा तो यहाँ आम गोटे जनवरी 10 रु जनवरी 12 पर्यंत कंडक्ट हम आम गांधीनगर रे। तो बिसाइड्स पीएम फियाला टिमर लिस्लेर जो प्रेसिडेंट रोचंदी आमर जोस रामोस होर्टा और प्रेसिडेंट ऑफ मोहम्मद बिन जियाद अल नाहयान ऑफ द यूएई तो सी भी आसुचंदी। तो मोजाम्बिक रो प्रेसिडेंट फिलिप नाइसी सी अटेंड करछंदी और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली आपको इनॉग्रेट करेंगे 10th इन गांधीनगर। तो यहाँ गोटे 3 दिनिया प्रोग्राम चलो आम वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो सबुठार इंपोर्टेंट होची गेस्ट ऑफ द ऑनर हिसाब से जॉइन कर चेक रिपब्लिक रो प्राइम मिनिस्टर जी रही पीटर फियाला तो सी जॉइन कर वाइब्रेंट गुजरात समिट को। सो नेक्स्ट देखिबा who has been appointed as the executive chairperson of NALSA। सो जो आमर नालसा रही तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ताको हम शॉर्ट फॉर्म रे नालसा बोली कहूचे। तो तार जी वर्तमान चेयरपर्सन तो ताको अपॉइंटमेंट पाई सेठी आमर जस्टिस संजीव खान्ना। तो ये होचन जस्टिस संजीव खान्ना। तो डिटेल्स देखिबा कौन रही ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सी अपॉइंटमेंट करिया जाउछंती जस्टिस संजीव खान्ना को एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नालसा। तो जदि आम जस्टिस खान्ना विषय देखा तो सी होचंती सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो टेकन ओवर फ्रॉम द जस्टिस एस के कॉल। तो प्रेजेंटली जी रही एस के कॉल रही चेयरपर्सन ऑफ नालसा। तो सी एक्चुअली रिटायर होती फ्रॉम डिसेंबर 25 रे तांकर रिटायरमेंट थिला। तो जो आम जो नालसा विषय जो देखा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो ये हूँ गोटे आम स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि आम एस्टाब्लीश होता अंडर द लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। तो 1987 रु आम ये नालसाटा कंटिन्यू रही। तो वर्तमान तार चेयरपर्सन हिसाब से अपॉइंट पाई जस्टिस संजीव खान्ना। सो नेक्स्ट देखिबा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ फेथ। सो फेथ रो चेयरपर्सन कौन रही देखिबा ना फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ताको आम शॉर्ट फॉर्म रे कहूँ आम फेथ। सो पुनीत
चटवाल तो तांको वर्तमान अपॉइंटमेंट मिली चेयरपर्सन ऑफ द फेथ। तो देखिए डिटेल्स कौन रही ये जो ऑर्गेनाइजेशन फेथ रही तो से अनाउंस कर पुनीत चटवाल एजे चेयरमैन हिसाब से अपॉइंटमेंट मिली से गोटे डिक्लेरेशन देइछन्ती। सो चटवाल जे रोचंती सो वर्तमान सी नकुल आनंद जे रही प्रेजेंटली तो तांको सी ओवरटेक करेंगे। तो जदि आम देखा सी हूँ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईटीसी होटल। तो चटवाल इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स जे रोचंती गोटे आमर मैनेजिंग डायरेक्टर होचंती आमर चटवाल्स। तो सी वर्तमान अपॉइंटेड हेबे एज ए चेयरपर्सन ऑफ फेथ। ही विल कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ता सहित सी जो आम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एचएआई रही तो सेठर से प्रेसिडेंट डिक्लेयर रही सेठी आमर कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से इलेक्ट होता है 2022 रे आमर अपॉइंट होते पुनीत चटवाल। सो वर्तमान से अपॉइंटमेंट पाई चेयरपर्सन ऑफ फेथ। सो नेक्स्ट देखिए व्हिच बुक अनवेल्ड बाय गवर्नर ऑफ केरला आतिफ मोहम्मद। तो जो गवर्नर ऑफ केरला रही आमर आतिफ मोहम्मद से गोटे बुकटा को अनवेल कर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो ये जो बुक रही तो ताकू सी अनवेल कर देखिए। तो बुक्र टाइटल रही राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो यहीटा को सी जो आम रंग भवन रही ऑडिटोरियम दिल्ली रे न्यू दिल्ली रे तो सेठी बुकटा को सी आमर माने अनवेल कर बुकटा विषय देखा तो बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन राम मंदिर एंड द नेशनल हेरिटेज। तो ये दुईटा भितर जो रिलेशनशिपटा रही तो ताकू से बुक रे एक्चुअली क्लीयरली से शो कराई। सो नेक्स्ट देखिए एट व्हिच प्लेस प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड द 400 crore डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट रिएक्टर फ्यूएल रिप्रोसेसिंग प्लांट डीएफआरपी। तो गोटे नुआ टेक्नोलोजी कहीपर ना फर्स्ट रिएक्टर फ्यूएल रिप्रोसेसिंग प्लांट। तो आपको पीएम आमर डेडिकेट कर तो ये गोटे पाखापाखि 400 crore बजेट यहाँ। तो ये जो रिएक्टर रही डीएफआरपी जो रही आमर तो आपको इनाग्रेट कराई इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम जो रही आमर तो सेठी इनाग्रेट कर प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए कौन रही डिटेल्स रे ना जो आमर जो डीएफआरपी जो प्लांटा रही तार बजेट रोचे 400 crore। तो आपको कल्पकम जो आमर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो सेठी इनाग्रेट कर प्राइम मिनिस्टर ताको एक्चुअली से प्रोजेक्टा को सी इनिशिएट कर डेडिकेट कर। तो बेसिकली जब आम देखा तो दिस फैसिलिटी इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिजाइन टू प्रोप्रेस फ्यूएल फ्रॉम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। जो आम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स रही तो सेठू केमी आम फ्यूएलटा को प्रोसेस करें तो से जो आम डीएफआरपी प्लांट रही डेडिकेट कर पीएम। सो नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट अचीव्ड the highest entry rate of interoperable criminal justice system ICJC platform। so basically जो हम ICJC जो प्लेटफॉर्म रही इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो ये जो माने बेसिकली जो प्लेटफॉर्मटा रही तो यहीटा को एक्चुअली बनई आम होम एफआईआर मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एफआईआर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही तो से गोटे यहाँ प्रोजेक्टा तो लास्ट 3 कंजुगेटिव इयर्स है यूपी गवर्नमेंट हाईएस्ट एंट्री रखिंट आम इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जदि या विषय देखा तो यहाँ गोटे रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जोटा कि आम सुप्रीम कोर्टर ई कमिटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सुप्रीम कोर्टर माने जो गोटे आम इनिशिएटिव आसला ई कमिटी आसला तापर ताको होम अफेयर्स एग्जीक्यूट कर जो माने प्रोसेसटा को ये जो प्लेटफॉर्मटा रही तो यहाँ गोटे प्रिपरेशन कराऊँ द नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। तो कम्प्लीटली केमिति ऑल ओवर द कंट्री सारार माने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमटा को आम इम्प्रूव करें तो से आम गोटे यूज ऑफ आईसीटी जो टेक्नोलोजी को यूज करी इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लॉन्च कराइला और लास्ट 3 years है कंटिन्यूअसली सबुठार हाईएस्ट एंट्री रेट रही आमर यूपी रो। सो नेक्स्ट देखिए हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। सो आम जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रही तो तार नुआ प्रेसिडेंट आम इलेक्ट कराई नाडिया क्लाविनो। तो तांको वर्तमान एज ए न्यू प्रेसिडेंट हिसाब से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रो अपॉइंटमेंट मिली तो सी तांको चार्ज नेबे जनवरी 1 रू। तो ये होचंदी आमर 8th प्रेसिडेंट ऑफ द ईयू बैंक। तो कैल्विनो जदि आम तांको विषय देखा सी होचंदी फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट स्पिनर टू लीड द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये होचंदी फर्स्ट महिला जी कि आमर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रो प्रेसिडेंट हिसाब से अपॉइंटमेंट पाई तांको नाम रोचे आमर नाडिया क्लाविनो। सो नेक्स्ट देखिबा which union territory started the beach games। so जो आमर बीच गेम्स रही तो ताको आमर स्टार्ट कराई
यूनियन टेरिटरी ऑफ ड्यू। तो देखिए द बीच गेम स्टार्टेड घोकसाला बीच जो आम यूनियन टेरिटरी ड्यू रे रही तो सेठी स्टार्ट कराई। तो ये पाखापाखि आम 1200 प्लेयर्स एक्रॉस द 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मैंने पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ गोटे फास्ट ऑफ इट्स काइंड्स जोड़ा गोटे आम मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम। तो यहाँ आम इनिशिएट कराई आम ड्यू रे। तो ये गोटे पाखापाखि आम 8टा डिफरेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स जो रही जमीक भलीबल, नेक्स्ट आसला पिनकेक सिलाट, तापर बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, सी स्विमिंग, यही टाइप डिफरेंट कैटेगरी रे हमरो 8टा गेम्स को ये हमरो खेला जीवो। सो नेक्स्ट देखिबा which country is said to make history as first European country to issue a digital स्केजन वीसा। तो बेसिकली जो आमर गोटे फर्स्ट यूरोपियन कंट्री अच्छी फ्रांस। तो जो मैंने गोटे डिजिटल गोटे वीसा से माने बर्तमान इंट्रोड्यूस करने जाऊँच। तो देखिए कौन रही ना जो आमर एंटीसिपेटेड पेरिस ओलंपिक आसवाई जाऊँगी। तो से गोटे द इनोवेटिव ओलंपिक कंसोलेट्स ये गोटे सिस्टम को से लॉन्च कर जो तांकर 2024 ओलंपिक और पारा ओलंपिक गेम्स आसो। तो जो प्लेयर्स गुड़ाक आसवे तो से गोटे स्पेसिफिक से वीसा नहीं कि आसुचंती ना से वीसार ना रखिछन से ना स्केंजन वीसा। तो स्केंजन वीसा कौन गोटे डिजिटली वीसा यहाँ आमर। तो जो आम स्टिकरटा एक्चुअली तो से स्टिकर जगह आमर गोटे गोटे बारकोड रहा से बारकोडटा को स्कान करदे डिटेल्स आमर से मिल जाव। तो यही टाइप गोटे स्पेसिफिक वीसा नहीं कि आस बर्तमान फ्रांस। तो या ना दिखाई आमर डिजिटल स्केंजन वीसा बोली आपको कहुच्छे। सो नेक्स्ट देखिए which wildlife sanctuary of Odisha has included in the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। सो जो स्वदेश दर्शन जो आम स्कीम रही सेंट्रल गवर्नमेंट रो। तो जो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही ताको एड कराई ये जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम रे। तो आपको लॉन्च कराऊँ आम 2015 रे एक्चुअली लॉन्च कराई जो स्वदेश दर्शन स्कीम टाको। तो बर्तमान ओडिशार जो आम रही देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ताको ये एड कराई। और यहाँ हूँ जोड़ा 100% माने सेंट्रल स्कीमटा। तो केमी आमर जो टूरिज्म सेक्टरटा को अधिका डेभलप कर पारिबा। तो से जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम को लॉन्च कराई। सो नेक्स्ट देखिबा वी स्टेट इनागुरेटेड राहत बाणी सेंटर। सो आमर यूपी गवर्नमेंट तो से स्टार्ट कर जो राहत बाणी सेंटर। तो ये जो राहत बाणी सेंटर रोची तो बेसिकली गोटे डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटरटा। तो पाखापाखि बिफोर 30 मिनिट्स जो आमर 30 मिनिट्स टू 1 आवर कहीपर। तो ता भितर गोटे अर्ली आमर जो वार्निंग रही लोकों पाखे नेचुरल डिजास्टर को लेकिन जहाँ भी रही से इजिली लोकों को पहुँचाई पार थ्रू आमर जो SMS सर्विसेस। ठीक अच्छे। तो से बर्तमान राहत बाणी सेंटर को इनागुरेट कर यूपी गवर्नमेंट। ओके सो फ्रेंड्स एति कि आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। जदि वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक करूँ, सांग मस्त शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू।